और नाम ओम प्रकाश मालीवाल। हिंदी में मैं ओम प्रकाश मालीवाल। मेरा मोबाइल नंबर 9909991141। मैं मतलब एक्चुअल डायबिटीज़ पेशेंट भी हूँ, बीपी भी है, और वैसे पुराना पहले कैंसर पेशेंट हूँ था। अभी वैसे मेरे बैक भाग पेक बंद है और साइड में बैग है, लेकिन मैं 2 साल से एनिमा लेता हूँ। मेरे को और कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली डायबिटीज़ शुगर का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ आने के बाद एक भी गोली ली नहीं है। और मोस्टली मेरे को ऐसा उम्मीद नहीं था कि मैं कर पाऊँगा, लेकिन अब करूँगा, ये पूरा मैं आश्वासन के साथ बोलता हूँ कि कर पाऊँगा। धरती बहन, मुकेश भाई, हरीश भाई को बहुत बहुत आभार जो हम आपका शिविर अटेंड कर पाए। और अब मैं चाय मेरे हर घंटे में या कोई भी काम में थोड़ा सा भी कोई दिमाग में कुछ जमता तो चाय पीता था, तो 10-12 चाय आराम से हो जाती थी। लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद एक भी बार चाय नहीं पी है। बाकी कोई जगह ऐसी नहीं है जो मैं वहाँ अवेलेबल नहीं हो तो बाहर जाके भी पी लेता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं किया है। और आगे मेरा वो रहेगा कि मैं नहीं पीऊँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। मेरा नाम अश्विन पटेल है और मैं अहमदाबाद से हूँ। एक्चुअली हम यहाँ पे हमारे लिए आए ही नहीं है, हम अपने मामा के लिए ही आए थे, पर अनफॉर्चुनेटली हमको लग रहा है ऐसा आके कि हम यहाँ पे आए तो मेरे को भी थोड़ा प्रॉब्लम तो था गैस एसिडिटी का। जनरली क्या होता था, कुछ भी खाते थे तो गैस बनता रहता था, लेकिन इतना उस पर कभी विचार नहीं किया था कि भाई ये तो जनरल है, सबको होता है ये प्रॉब्लम। और यहाँ आने के बाद 2 दिन में लगा ऐसा कि यार यहाँ से जो कच्चा खाने से तो ऑलरेडी ये तो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो 2 दिन ऐसा लगा, लेकिन तीसरे दिन ऐसा लगा कि भाई पूरा एनिमा वगैरह जो ट्रीटमेंट है, और स्पेशली चौहान सर का तो बहुत बड़ा आभार मानना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है अकेले शरीर की नहीं है, क्योंकि शरीर के साथ जो मन है अपना और उसके साथ जो आत्मा है, मतलब तीनों का है टोटल। तो ये तप, सेवा और सुमिरन का जो मार्ग है अपने अटक जाना नहीं है। एक्चुअली हम बॉडी लेवल पे ही अटक जाते हैं, लेकिन उसके आगे बियॉन्ड बहुत कुछ है। तो एक बार अगर अपना बॉडी सुधर जाता है तो उसके बाद जो सेवा का दूसरा पार्ट है, वो जो पड़ाव है, उसमें आप दूसरों की हेल्प करो, मैक्सिमम जितना हो सके उतना दूसरों को भी बताओ कि ये एक बड़ा अध्यात्म का मार्ग खुला हुआ है, और इससे आगे जाके आप बहुत कुछ कर सकते हो और अपना जो समाज है उसको बहुत हेल्पफुल हो सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। और मैं तो स्पेशली ये डाइट प्लान है वो फॉलो करूँगा ही। और सबका आभार है। यहाँ पे मेरे को एक बहुत चीज़ अच्छी लगी, मुकेश भाई, धरती बहन मानो, हरीश भाई मानो और रश्मि बहन गिनो, सब में एक कॉमन चीज़ है, वो सब इतने पोलाइट और रिक्वेस्ट है, कभी गुस्सा उनके मुंह पे मैंने देखा नहीं है, और सबको संभालते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और ये चीज़ें ऐसे कोई भी बड़े ह्यूमनिटी में जो ध्यान योग व भजन सब करते हैं, लेकिन उनमें भी कभी ऐसी चीज़ें नहीं दिखने को मिलती, कमी रहती है। तो ये चीज़ है कि सबसे पहले बॉडी को साफ करता है, फिर माइंड के लेवल पे और फिर आत्मा के लेवल पे वो दिख रहा है। तो सबको परफेक्ट ये 100% श्योरिटी के साथ ये करना ही है, और अपने फैमिली वालों को यार अपने जो रिलेशन में दूसरे भी है दोस्त लोगों को मैं पक्का करने वाला हूँ। और सबका थैंक, और पूरे एनडीएस परिवार का जो सबके साथ हमने ये दिन गुजारे, सबसे ज़्यादा याद रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अल्पेश भाई, थैंक यू। गुरु जी चौहान साहब को, बीवी चौहान साहब को हमारा कोटि कोटि नमन। हरीश भाई को, मुकेश भाई को, धरती बहन को और अपने पूरे एनडीएस परिवार को हमारा खूब खूब धन्यवाद, आभार। मैंने आपका नाम, नंबर दादाजी आपका कहाँ से है? मेरा नाम भानु पटेल है, मैं आनंद से हूँ। मेरा टेलीफोन नंबर है 7383301853। और ये जो एनडीएस का है, मैं एक सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। आप अपना क्वालिफिकेशन और आपने कहाँ काम किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने जो भी देखा है वो ज़रा बताए तो लोगों को। बाय प्रोफेशन मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और
मेरी लगभग शुरुआत की 6 साल की लाइफ इधर इंडिया में गई है, बाकी सब मैं अब्रॉड में काम करके इधर वापस आया हूँ। मैं 6 साल से इधर आनंद में ही हूँ। अब्रॉड में मैंने एनडीएस का, मेरा एक फ्रेंड है जो आईआईटी एमटेक मद्रास में उसने किया है, और ये अभी रिसेंटली ये भी इंडस्ट्री का मालिक है, जो उसने रिसेंटली बहुत बड़ा वेंटिलेटर, जो काफ़ी सारे वेंटिलेटर, उसके आर्टिकल्स भी बहुत आए, वो हम दोनों पार्टनर थे। अभी कॉलेज के बाद इधर करके वापस अब्रॉड चला गया, इधर वापस आया। और ये एनडीएस का 8-10 साल से हमारा ये यूट्यूब है, ये कांटेक्ट होता है। मेरा फ्रेंड भी मेरे को ईमेल में काफ़ी कुछ वेबसाइट और ये सब भेजता रहता था, मगर मैंने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। अब फॉर्चुनेटली बोलो अनफॉर्चुनेटली बोलो, मार्च 2020 हो सकता है, अच्छा बुरा तो पता नहीं, भगवान को पता, मगर मेरी वाइफ को जब भी मल्टीपल माइलोमा डिटेक्ट हुआ, मेरे को बहुत बड़ा झटका लगा था, और पता नहीं चलता था कि अब कौन सी डायरेक्शन पकड़े। तो मेरे साड़ू भाई और मेरी साली मेरे साथ थी, हमारे दोनों के साथ। घर पे आए, सब पूरा टेस्टिंग वेस्टिंग सब हो गया, ट्रीटमेंट भी चालू हो गई हेमेंटो ऑन्कोलॉजिस्ट की। और ये लोग उसी टाइम एनडीएस चालू कर दिया था, लगभग 2-3 वीक हो गए थे। और मेरे को मेरी साली ने बोला कि ये दवाइयों, इतनी सारी दवाइयों, यार जो ये कीमोथेरेपी का प्रोग्राम है वो बहुत डेंजरस है। तो मैंने उसको बोला कि हमने यूट्यूब देखते हैं, सब है, मेरे को भी काफ़ी मैंने पढ़ा है उसके बारे में, प्रैक्टिकल अभी तक कोई ऑथेंटिक, जैसे अपने डॉक्टर भाविश दवे साहब ने जो प्रेजेंटेशन दिया था, उसके आगे दीपक भाई शाह ने जो प्रदीप भाई शाह ने जो प्रेजेंटेशन दिया था। और प्रैक्टिकली मैं बोलूँ, आप वीडियो ट्यूब पर कोई भी प्रोग्राम आप देखो, गुरुजी को भी देखो, और इधर पर्सनली जो कांटेक्ट में जो वाइब्रेशन मिलती है और आपकी समझ जो खुलती है, उसमें क्या होता है कि एक आपको डायरेक्शन मिलती है, प्रैक्टिकल डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि उसी ने बोला आप कर लो, आपका जो नेचर है, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है, वो क्या सूट करती है, क्या नहीं सूट करता है। मेरे को ऐसा था कि एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए था, दूसरा चाहिए था कि कोई ऑथेंटिक मेरे को डाटा बतावे, कि कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होवे, और खुद ने किया है। आज मेरी वाइफ का मेरे पास पूरा डाटा है, मैंने पूरा डायरी लिखा है डे 1 से लेके, और मेरे पास पूरे रीडिंग है, कि जिससे 2 चीज़ है कि एनडीएस के पहले ट्रीटमेंट ऑलरेडी चालू हो चुका था, और ये क्या है कि शुरुआत का मल्टीपल माइलोमा था। और बीइंग एजुकेटेड पर्सन, मेरे को विश्वास कोई किसी के कहने पर मैं एक ट्रीटमेंट बंद कर दूं जो ऑलरेडी डायग्नोस मेडिकल साइंस ने कर दिया है, तो मेरे भेजे में नहीं घुसता था, और मैं काफ़ी तगड़ी ड्यूअलिटी में था, मैं सो नहीं पाता था, और पता नहीं चलता, मेरा हो सकता है मेरा ब्लड प्रेशर भी शूटअप होता था उस टाइम। हाँ, और मेरा बहुत डिबेट होता, भयंकर डिबेट होता था, मैं उससे एग्री नहीं होता था। ये लोग करते थे एनडीएस, और मेरी वाइफ को पूछा कि तेरा अंतरात्मा क्या कहता है, तेरा इनर क्या बोलता है। ये जो ट्रीटमेंट है हैवी ट्रीटमेंट है, ये जो मल्टीपल माइलोमा की ट्रीटमेंट है हमने चालू किया है, ऑलरेडी डायग्नोस एक हेमेंटो एंगल प्रोफेशनल मेडिकल एक्सपर्ट ने आपको डिटेक्ट करके दे दिया है। अभी वी कैनॉट प्ले विथ इट कि भाई कोई घरगथ्थू नुस्खा अपना लिया और ये कर लिया, वो नाउ यू आर अ पेशेंट ऑफ मल्टीपल माइलोमा, इट इज़ डिटेक्टेड
बाय प्रूवन साइंस। तो हमारा बहुत डिबेट होता था। डिबेट होने के बाद हम 19 मार्च 2020 की नाइट पे हम काफ़ी जगह और मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं मैं करेगी, मेरा जो ये ट्रीटमेंट है वो भी करेगी। तो लगभग काफ़ी टैबलेट्स थी और वीकली प्रोग्राम था ब्लड। हमने जब भी हम नडिया किडनी हॉस्पिटल से गए थे तभी डॉक्टर का नाम क्या था, नडिया हार्दिक पटेल जो किडनी स्पेशलिस्ट था, उसने मेरे को उसको बोला था कि आप अपना दोनों हाथ मजबूत करना, क्योंकि वो लोग ट्रीटमेंट में ब्लड एवरी वीक सैंपल लेंगे, आपको एक इंजेक्शन देंगे और दैट प्रोग्राम विल बी, वी डोंट नो कितना लंबा चलेगा, मगर आपको पहले तो मन से मजबूत होने का और अपना शरीर मजबूत बनाने का है। तो मैं तो पूरा डाउन था, मैं तो मेरी पोजीशन तो हो सकता है उसके पहले मैं मर ही चुका था। तो रात को डिसाइड किया कि भाई एनडीएस करने के, तो मैंने बोला लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। मेरी साली ने बताया कि भाई रसाहार करने का है। अभी इतनी सारी हैवी ट्रीटमेंट और रसाहार, तो मैंने ये मैं आप सबके लिए बोलता हूँ कि मेरी शुरू से बीइंग ए टेक्निकल पर्सन, मैं ब्लाइंडली किसी पे विश्वास भी नहीं करता हूँ, मैं जंप भी नहीं करता हूँ, आज चाहे कुछ भी हो जाए। बट ऐसा होता है ना, कोई गलत करने से जो नुकसान होता है, जैसे कभी नॉलेज इज ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज, वो बोलते हैं कि नॉलेज अच्छा भी है, नॉलेज बुरा भी है। जब भी आपको रोग का पता चलता है तो आप फट जाते हो, जब तक रोग का पता नहीं चलता है आप मज़े से आनंद करते हो। पर अब हमारा सबका पोजीशन ये है। तो उसको बोला कि चल लेटस, ये तेरा सुबह 8 बजे का दवाई है, 8 बजे का दवाई है, हम ऐसा करते हैं 1-1 घंटा शिफ्ट करते हैं। लगभग पूरे दिन में 14 टैबलेट थी, 14 इंक्लूडिंग इवन स्टेरॉइड। और वो सभी की वो तो लोग लोहे पतले करने की इकोस्प्रिन देंगे, वो एसिडिटी की देंगे, वो अपने लंग्स में इन्फेक्शन, वो क्या जो सप्लीमेंट्री मेडिसिन है, मेन मेडिसिन के साथ जिसकी साइड इफ़ेक्ट नलीफाई करे, तो ये सब आपको थमा देंगे। तो उसकी इफ़ेक्ट भी करती है, साइड इफ़ेक्ट भी करती है। तो हमने वो घंटे घंटे लेके धीरे धीरे वीक बाय वीक वो हम 12:30 बजे तक का दवाई का टाइम ले आए। और पूरा निर्जरा जो 7-8 घंटे का निर्जरा है, वो उसी टाइम भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक भी पूरा ऊपर मीन्स के निर्जरा। और 12:30 बजे हमने ग्रीन जूस से चालू किया था। हमको पता नहीं था, हम किसी से मिले नहीं थे, जिधर भी मैं फ़ोन करता मेरे को सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता। मैं भारती बहन के टच में नहीं था उसी टाइम, मैं डॉक्टर झंडा पटेल, और हमने डिसाइड भी किया कि हम जाए, मगर कोरोना का लॉकडाउन था, हम मूव भी नहीं कर सकते थे। जब तक लॉकडाउन नहीं, वो 3-4 महीने के बाद सब थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हुआ। और 19 तारीख को जब भी हम अहमदाबाद से आए तो डॉक्टर ने बोला था कि अभी आप करमसद मेडिकल जो उसका हॉस्पिटल है, उधर आप अपना ट्रीटमेंट, दूसरा डॉक्टर है हेमेंटो एंकोलॉजिस्ट, उससे चालू रखो। तो भगवान की दया से वही वीक चालू हो गया था। वो मेरे को इतनी ऊपर वाले की, और हो सकता है मेरे कोई पूर्वज की ब्लेसिंग्स होगी। तो आज तक इंटरप्शन कभी नहीं आया, 1.25-2 साल से इंटरप्शन और ट्रीटमेंट चलती है। जूस पे पूरा महीना हो गया, गोली का टाइम 12:30 बजे हो गया, कोई टैबलेट 14 टैबलेट चल रही थी, ये सिलसिला और ग्रीन जूस। और उसने 3 महीने तक पूरा रसाहार, एक भी अन्न का दाना नहीं खाया। और हम चारों ने एनडीएस था हमारा, 1-1 महीने का रसाहार उसका 3 महीने का हुआ। उसका वेट 79 था, वो 20 किलो कम हो गया।
और ट्रीटमेंट चालू है। मैंने पूरा डेटा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, मैं पूरा मेरा मेरा स्टडी वर्क कर रहा था और स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट होता गया। मैं रिपोर्ट लेके जब भी थोड़ा लॉकडाउन खुला तो अहमदाबाद वेदांता है उसमें मैं गया भी। डॉक्टर ने बोला कि अभी सेटिंग चालू हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बिलीव नहीं करो, 6 महीने के बाद वो डॉक्टर तो कर्मसद नहीं आते थे, कोरोना था, हर वेडनेसडे को बोन मैरो ट्रांसफर डिपार्टमेंट में आते हैं, अभी आज भी आते हैं। तो 6 महीने के बाद उन लोगों ने बोला कि भाई देखो अभी हम ये टैबलेट बंद कर रहे हैं। तो उसने काफ़ी सारी टैबलेट बंद की और प्रोग्राम 1 महीने का किया। बोलता है 1 महीने का प्रोग्राम करने के, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एनडीएस और जो एलोपैथी है ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका है, डायग्नाइज हो चुका है, उसको कैसे हमने मैनेज किया। 1 महीने का हुआ तो हर महीने ब्लड टेस्टिंग, वो तो एवरी वीक ब्लड टेस्टिंग होते थे और मेन एवरी वीक वो राइट लेफ्ट उसको बोलते थे शॉर्ट कीमो। वो है होता था कीमो बट इंट्रावेनस वो कीमो नहीं होता था जो नस में देते हैं, वो बाल निकलते। उसके बाल भी हम एनडीएस करते थे, मेरे को लगता है कि इससे वो बाल गए थे मगर इतने नहीं गए थे। आज जो है ऐसा का ऐसा ही थे। तो वही एनडीएस का प्लस पॉइंट था कि 2 चीज़ें, एक तो साइड इफ़ेक्ट इतनी नहीं हुई थी, ये होता था मगर 6 महीने के बाद जब भी डॉक्टर ने बोला कि ये बंद करते हैं तो मेरे को ऐसा हुआ कि उसके पाँव छू लूँ मैं, क्योंकि अभी ये हर वीक खून निकालना और ये पेट पे लेना वो बहुत पेनफुल था। तो 1 महीने का 6 महीने तक चला और उसने बोला कि अभी, और वो डॉक्टर संकेत शाह ने दूसरी दफ़ा लिखा फाइल में कि इज़ वेरी गुड रिजल्ट। हमने आज तक अभी तक डॉक्टर्स को बताया नहीं है कि हम एनडीएस करते हैं। मगर अभी मैंने जो मैं पूरा डाटा डॉक्टर के सामने रख देता हूँ। मैं जब भी जाता हूँ तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने बोला और सुन लिया, मैं जब भी रिजल्ट तो उसके सामने पूरा मैंने शीट बनाई है, उसके सामने रखता हूँ, उससे डिस्कशन करता हूँ। और अभी डॉक्टर ने बोला आप 3 महीने के बाद आओ, और उसने रिसेंटली जो जुलाई में गया था तभी और टैबलेट बंद कर दी और उसने बोला पेशेंट इज सेट नाउ। और अभी अक्टूबर में मैं जब भी जाएगा एनडीएस चालू है, मगर उसने बोला नहीं कि थोड़ा बहुत कुछ कभी चीटिंग हो गए, हम शाम को डिनर ले लेते हैं। और अभी हालत ये है कि ये अक्टूबर में हमको पता चलेगा। और मेरी भी इच्छा है कि मैं अक्टूबर में जो कंपाइल किया हुआ जो जैसे डॉक्टर ने दिखाई, मैं डाटा वो हेमेंटो एंकोलॉजिस्ट के सामने रख के मैं उसको बोलने वाला हूँ कि साहब हम आपकी ट्रीटमेंट के साथ आपकी ये जो हेवी ट्रीटमेंट में दूध पियो, खाना खाओ, हमने कुछ नहीं खाया था, हमने ये लिया था। हम ये जो एक्सपीरियंस है आप मेडिकल एक्सपर्ट से शेयर करना चाहते हैं, और ये जो आपका रिजल्ट है आपके सामने है, आपका ट्रीटमेंट आपके सामने है, आपकी जो दवाई का प्रोग्राम है, प्लानिंग है आपके सामने है। तो आप बोलो कि ये जो इफ़ेक्ट आया है, आपने 3 दफ़ा फाइल में लिखा है अच्छी वाली बात, तो क्या ये जो एनडीएस है प्रूवन है कि नहीं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं और प्रैक्टिकल है, तो हो सकता है आपका डिसीज डायग्नाइज होने के बाद आप साहस नहीं करो, मगर ऐसे ऐसे जो डाटा मिले आपको तो आप उससे आप एनडीएस कोई भी नेचुरोपैथी है ये प्रूवन साइंस है जो हम भूल चुके हैं। हम इसलिए इतना फियर हमारे दिल में है कि क्या बिना दूध क्या एंटीबायोटिक्स खाई जाती है? नहीं। बिना दूध क्या कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट ली जाती है? बिना खाए कुछ किया जाता है? हमको पहले खाना खिलाएंगे
तो अभी मैं बोल सकता हूँ 7 महीने से घर का पूरा काम, खाना बनाना, और वो भी खुश है। अपने पैसे में जिसके पास पैसा है ना वही उसका दुश्मन है, जो उसके पास ज्ञान है वही दुश्मन है। ऐसा ही एक केस था मुंबई का। एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, अपने राजू भाई सरवैया की बेटी है, वो उसको कोचिंग देता था। तो वो चौहान साहब से मिलने के लिए आया था मुंबई में। सुबह 9 बजे खाने के बाद रात के 2:30 बजे तक चौहान साहब ने उनके जवाब दिए और डॉक्टर ने सवाल किए। तो फिर डॉक्टर 2:30 बजे बाद खड़ा हो गया और उन्होंने बोला कि चौहान साहब आप बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे भीतर जो बैठा हुआ डॉक्टर है ना वो मेरा दुश्मन बन गया है। अभी मैं डॉक्टर को ये दरिया में फेंक देता हूँ और कल से आपको फॉलो करना शुरू कर देता हूँ। हाँ, उनको 1.5 महीने में इतना बढ़िया रिजल्ट मिला, उनका बॉडी इतना हैवी था। तो जो अपने भीतर जो पड़ा है ज्ञान, पहले इसको समझने की ज़रूरत है। मैं तो हर इंसान को ये बोलता हूँ कि पहले सिस्टम को ठीक से समझ लो कि ये कोई रोग हटाने की थेरापी नहीं है, ये प्रभु के नज़दीक जाने का रास्ता है। रोग चले जाते हैं बाय प्रोडक्ट, कोई बीमारी से कोई कंसर्न नहीं है। तो जो सबसे ज़रूरी है अपने शास्त्र में, अपने परमात्मा में श्रद्धा करने की। थैंक यू। मेरा नाम है निरंजन कुमार मोहनलाल शाह और मेरा फ़ोन नंबर है 9409284109 और मैं अहमदाबाद से आया हूँ। एक्चुअली मैं इसी डिस्ट्रिक्ट में से रिटायर हुआ हूँ, ITI पलाना, प्रिंसिपल ITI पलाना, वहाँ से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। और मैं यहाँ पहला तो मैं सब मुकेश भाई, धरती बहन, हरीश भाई और NDS पूरी टीम का आभार मानता हूँ और उन्होंने जो मेहनत की है उसके लिए सैल्यूट करता हूँ। मुझे एक्चुअली कोई तकलीफ नहीं थी। एट द एज ऑफ 67 मुझे डायबिटीज़ और कोलेस्टेरॉल और थायराइड वो सब 67 के एज पर आ गया था। फिर मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं थी और मैं रेगुलर गोली लेता था, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन ऐसा था कि ये गोलियां दूर हो जाए तो अच्छा है, ऐसा मन में इच्छा होती थी, क्योंकि 10 साल से गोली चलती थी। तो ऐसा होता था जरूर कि मैं गोली चली जाए मेरी। फिर मेरा जो साला वैली है उसने बोला कि यहाँ पर है, यहाँ पर NDS का कुछ हो रहा है। तो मैंने बोला चलो हम करते हैं। और मैंने बहुत बार हरीश भाई को हैरान किया है, रूम में क्या फैसिलिटी है, क्या नहीं है, और क्या मिलेगा खाना, क्या नहीं मिलेगा, ऐसा बहुत मैं प्रश्न किया है हरीश भाई को। और बाद में जब इधर आया और शुरुआत में चाय के लिए बहुत तकलीफ हुई, चाय छोड़ने में बहुत तकलीफ हुई। बाद में 2-3 दिन सर भी दर्द था, वो भी गायब हो गया है और अब एकदम फ्रेश हो गया है, कुछ तकलीफ नहीं है अभी। मैं थायराइड की गोली लेता हूँ, फिर रात की जो कोलेस्ट्रॉल की है वो भी गोली लेता हूँ, लेकिन डायबिटीज की गोली मैंने बंद कर दिया है। ये आपको यहाँ के कैसा महसूस हो रहा है? और इस पूरा 3 दिन तो कुछ तकलीफ थी, सर दर्द था, ये सब था, लेकिन एनीमा
वमन और नस्य से आज एकदम फ्रेश हो गया हूँ। बहुत अच्छा लगा है। और जो रश्मि बहन ने सबको सिखाने के लिए सुबह में जो आसन और योग के लिए मेहनत किया है, उसको भी, उसका भी आभार मानना चाहिए। और यहाँ आपके जो किचन में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी आभार मानता हूँ मैं, और आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। चौहान साहब और धरतीबेन ताई और मुकेश भाई को मेरा प्रणाम, और मेरी सब परिवार वालों से भी उनको प्रणाम, और आप सबको भी मेरा प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र कराड़, सातारा जिला में कराड़ तालुका है। इस कराड़ तालुके में मेरा गांव है। आपका नाम और मोबाइल नंबर? मेरा नाम है गोपाल शंकर कालभोर। गोपाल शंकर कालभोर। मैं प्राइमरी टीचर हूँ। मोबाइल नंबर है 8329467682। मेरा प्रॉब्लम है, मुझे पेट की बीमारी है। कुछ भी खाया तो मुझे पचता नहीं था, कुछ भी खाया तो ये शीतड़े पानी हो रहा था। अब 1.5 साल मैं उसी बीमारी से ग्रस्त हूँ। वैसा तो मैं 15 साल से उस बीमारी से ग्रस्त हूँ। मेरा सांगली, हमारे पास सांगली जिला है। सांगली के पास मिरज है। मैं मिरज के डॉक्टर धर्म सिंह है, वो पेट के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास मैं गया था। उन्होंने कोलोनोस्कोपी की, नीचे से दूरबीन डाल के सब देखने में मिलता है, वो ऐसा किया। मैं 5 बजे हो गई, लेकिन उन्होंने बताया तुमको कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। मैं बहुत आनंदी होकर मेरे घर आया, लेकिन मेरी बीमारी, मेरा जो प्रॉब्लम कभी भी अच्छा नहीं हुआ। तो फिर मैं 1.5 साल तक उस डॉक्टर की दवा खाता रहा, और मेरा जो शरीर है वो पीला पड़ा। मुझे चलने को भी आता नहीं था। फिर मैं उससे मामूचीवाड़ी को, बदलापुर के पास मामूचीवाड़ी है, मामूचीवाड़ी के पास गया। उधर बाबा है, वो नाड़ी परीक्षण में मुझे उसने कहा आपको कैंसर है पेट की। मैं बहुत टेंशन में आया, और फिर उसकी दवा मैं 1.5 साल तक ली थी। रिजल्ट तो अच्छा नहीं था, थोड़ा सा रिजल्ट आया। फिर मैंने अमरावती को गया, और अमरावती जाके घी में थोड़ा सा झाड़ पाले का जो दवा होती है, थोड़ी सी दवा वो डालते थे, और वो 8 महीने 9 महीने तक चलती थी। बहुत रिजल्ट आया। खूब मुझे भूख लगने लगी, और पेट भी अच्छा चलने लगा। लेकिन ठराविक पदार्थ मैं खाता था, सब पदार्थ मैं खाता नहीं था। इसी प्रकार 5 बरस उस डॉक्टर के उस दवा से मैं अच्छा रहा।
बहुत काम मैं भी करता था। मैं प्राइमरी टीचर होने के कारण बहुत पाठशाला में छुट्टी में भी काम करता हूँ। दिवाली की छुट्टी 2-4 दिन की मैं लेता हूँ। फिर मैं पाठशाला में एक कंपटीशन स्पर्धा का मैं बहुत काम करता हूँ और दर साल मेरे बच्चे कंपटीशन में लगते हैं। तो मैं इस बीमारी के ऊपर ज़्यादा लक्ष्य केंद्रित नहीं करता। बहुत काम करने का, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान का बहुत सा मुझे लगन है। सब तरह के देव धर्म में बहुत करता हूँ और उनसे ये 5 बरस हो गए और फिर मेरी जो शौचालय होने को नहीं होती थी, शौचालय ठीक तरह से, इसलिए मैं मेरे स्व-साधना केंद्र सूरत वो मैं यूट्यूब पर डाला और वही के जो कुछ वीडियो है, ये वीडियो सब मैंने देखे। उनसे रसना बड़े मैडम पुरंदर के पास रहती है, उनसे मैं कांटेक्ट किया और जयसिंह खानवे सर को मैंने कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें ये मार्ग एनडीएस का बताया और एनडीएस का मार्ग मैं पिछले 10 महीने से कर रहा हूँ और मैं 10 महीने से 4 महीने तक मैंने बहुत अच्छा किया। 4 महीने के बाद मैं कुछ भी खाने लगा, पचता है तो खाने लगा, लेकिन ये मेरी गलती थी। मैं कच्चा खाता था, शाम को बहुत कच्चा खाता था, इतना खाता था। मैं 6 बजे खाने को बैठता था, रात को 11 बजे तक मैं खाता ही था, इतना खाता था और खाने के बाद भी मुझे कुछ नहीं होता था, इसलिए मैं खाता था। ये अच्छा नहीं, सब कुछ ठीक होना चाहिए। मेरे पाँव पर सूजन है, घुटनों पर सूजन है और थोड़ी सी इस पर यहाँ भी थोड़ी सी सूजन है चेहरे पर। ये कम होने चाहिए थे ना, ये कम नहीं हुई, इसलिए मेरा कुछ तो गलत मैं कर रहा था। फिर मुझे 10 महीने के बाद कोरोना हुआ। कोरोना हो जाने के बाद मैंने डॉक्टर के पास गया मैं और सब कुछ चिकन खाया, मटन खाया, अंडा खाया, सब तरह के 1 दिन 8 सब तरह के पदार्थ मैंने 3 महीने तक खाए, बहुत खाया और वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह से पचता था। और फिर मैं अभी 1.5 महीने से फिर ये एनडीएस प्रोग्राम कर रहा है। बहुत अच्छा लगता था। पिछले साल ही मेरी दवा वगैरह सब कुछ छूट गया। मुझे बहुत मेरे जो बहुत से पाठशाला में जाता तो अंधारे आता था। अंधारे को हिंदी में कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर अंधारे आता था, बहुत अंधारे आता था डोले नयन को। फिर पहले अभी कुछ नहीं होता, अभी मैं दिन भर फ्रेश रहता था। अगले साल लॉकडाउन में भी मैंने बहुत कुछ बच्चों के लिए काम किया, उसके कारण मेरे बच्चे 3 बच्चे शिष्यवृत्ति धारक मुझे स्कॉलरशिप धारक होंगे। एक बच्चा आज नवोदय, जवाहर नवोदय कॉलेज सब भारत में होते हैं, वहाँ बहुत से बच्चे केंद्र शासन उस कॉलेज का खर्चा करता है और वो 12वीं तक उस बच्चों की 6वीं कक्षा से 7वीं कक्षा से 6वीं कक्षा से तो 12वीं तक उनका सब खर्चा केंद्र शासन करता है और सीबीएसई पैटर्न यहाँ होता है, इंग्लिश मीडियम होता है। बहुत मस्त तरह की शिक्षण यहाँ बच्चों को मिलता है।
करता हूँ, सब कुछ करता है, इसलिए इस बीमारी के ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। अभी मैं रसाहार करने का मेरा जो डाइट प्लान ताई दिया है वो डाइट प्लान अच्छी तरह से मैं करूँगा। रसाहार, सिर्फ रसाहार। अभी मैं 4 दिन निर्जला किया, आज 5वां दिन मेरा निर्जला का है। आज मैं थोड़ा सा जूस अगले ओनली आधा कप 12 बजे मैंने जूस लिया और अभी थोड़ा सा ज़्यादा लेके मैं जूस पिया और शाम को भी थोड़ा ही लेके जाता हूँ। अभी खाने का नहीं, ज़्यादा खाने का नहीं। अभी कुछ तो करना है तो बहुत अच्छी तरह से करना है, ऐसा मेरा निर्णय है, निश्चय है। और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, खूब अच्छा लगा। पहले दिन मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ आके मैंने कुछ तो गलती की, दूसरे का सुना। ये जो रसना बड़े ताई है, उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ जाने का है, आपको यहाँ जाने का है। नहीं गया तो मुझे फिर फोन मत करना, फोन नहीं करने का मुझे। फिर मुझे मेरा आपका संबंध टूट गया। आप मुझे काका बहन समझिए, डॉटर समझिए, फिर मेरा सुनने का है आपको, आप उधर जाने का है और अभी जाने का है। 23 तारीख को ही आप वहाँ होंगे और इसलिए मैं आया। इतने दूर मैं जाता था, लेकिन इतने दिन मैं नहीं रहता। किसी की हमारे शिक्षकों के बहुत ट्रेनिंग होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग होने के बाद गाड़ी निकालता हूँ 2 व्हीलर और घर जाता हूँ। कितने भी दिन, कितने भी रात को, कितने भी टाइम होगा, ये जाता हूँ मैं उधर नहीं रुकने का, ऐसा मेरा स्वभाव है। लेकिन अभी पन्नासी उलट गई है, 51 चला है, तो अपन को बदलना चाहिए, इसलिए मैं इधर आया और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी का फिर एक बार आभार, धरतीबेन ताई का भी आभार, मुकेश भाई का आभार, चौहान साहब का भी आभार। बहुत अच्छी तरह से हमें मार्ग मिला है, उस मार्ग पर हम बहुत अच्छी तरह से चलेंगे, कुछ उनके बारे में हरकत नहीं। आपने नॉनवेज खाया और यहाँ उपवास किया, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? उपवास नॉनवेज खाया इसलिए वो बढ़ गया, इसलिए वो सब कुछ बढ़ गया और उपवास करने के बाद वो गया। पहला मैं उपवास 9 दिन का किया, निर्जला 9 दिन का निर्जला किया तो बहुत ये सब ज्यादा हो गया। ज्यादा होने के बाद मैंने चौहान साहब को फोन किया और खानवे साहब को फोन किया, वो कालू भाई को फोन किया, वो वाटर साहब को फोन किया। उन्होंने कहा अच्छा है, चिंता की कोई बात नहीं, वो पहले वो सूजन आती है ज्यादा, फिर जाएगी, चिंता मत करो। फिर वो गई। दूसरे निर्जला को मेरा कुछ भी ये सूजन नहीं आई, लेकिन मैंने कुछ गलतियां की, इसलिए हमें ज़्यादा अभी इधर जाने के बाद ये कभी गलतियां नहीं करना। बहुत दिनों तक हमें ये करना है और अच्छी तरह से करना है। सबको फिर धन्यवाद। मेरा नाम अश्विन पटेल, मैं गांधीनगर से आता हूँ। मेरा नंबर है 9427630128। मैं तो ऐसे मेरे फादर इन लो है, उनकी वजह से मेरा साला है अश्विन का फ़ोन आया, तो उनकी तबीयत का थोड़ा प्रॉब्लम था, उसके लिए हमको आना था। तो फ़ोन आया कि जा रहे हैं, चलो मैं भी कंपनी देने के लिए आ रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ सबको कि इधर गेट पे आने तक एनडीएस क्या है मुझे पता नहीं था
क्या खाने का सिस्टम है या दवाई का है, कुछ भी पता नहीं था। इधर आने के बाद मैंने उसका फुल फॉर्म पढ़ा कि ये तो खाने की कोई ट्रीटमेंट है। पहले ऐसा सोचा था कि आयुर्वेदिक कुछ दवाइयाँ होगी, तो ये जा रहे हैं तो उनके साथ जाऊंगा, कंपनी रहेगा, वो उसके ट्रीटमेंट मैं लूँगा, ऐसा मैंने सोच के आया नहीं था। इधर आने के बाद वैसे तो मैं इंजीनियर पढ़ा हूँ, तो जल्दी से कोई चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट करने का रवैया नहीं रहा है, क्योंकि मेरा टेक्नोलॉजिकल आज तक का वो इकोनॉमी और पूरा मेरा बिजनेस और सब कुछ ऐसा टेक्नोलॉजिकल रहा, तो थोड़ा एविडेंस बेस पे ज़्यादा मैं प्रीफर करता था। तो पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा चौहान सर और पूरी टीम का, कि जो एनडीएस का जो सिस्टम जो बनाया है, जो भी है, इतना फ़ायदेमंद है। और ये ऐसे ही किसी को एनडीएस बताओगे तो वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, मगर जिस तरह से इन लोगों ने हमारे थ्रू जो डिलीवर किया है, ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है और स्टेप बाय स्टेप सब एविडेंस दिए हैं, ये सभी चीज़ों को देखते हुए मैं पहले तो सब लोग तालियां बजाएंगे उनका, कि आपका जो मेथड ऑफ द डिलीवर, ये जो मैसेज है, ये खाने का जो प्रथा है, ये जो डिलीवर करने का जो आपने जितना भी सिस्टम है, आप खाने का, आपका स्वभाव बोलो या पूरा आध्यात्मिक कल्चर बोलो या कुछ भी, इतना कोऑपरेटिव पूरा इधर का एनवायरनमेंट, सब फैमिली की तरह सब लोग इतने दिन से हम रह रहे हैं, ये जो कल्चर है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और रही बात मेरा खुद का ये एनडीएस करने के बाद मुझे क्या एक्सपीरियंस रहा, वैसे तो मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये सभी का ये अभी जो एक्सपीरियंस मैंने सुना कि इसको ये था, वो था, ये ऐसा हुआ, इतना एडवांटेज मिला, पहले तो मैं सुनता था, अभी ये मुझे एविडेंस मिला। इतने दिन लेक्चर चले तो सब लोग बता रहे थे कि इससे डायबिटीज़ ये है, और मुझे इतने सारे एविडेंस मिले। तो मेरा तो 45 का एज है, अभी तो क्या बोलते कि बीमारी अभी मैं ऐसे टाइम पे आ गया, या मैं इतना लकी मैं अपने आप को समझता हूँ। और जैसे महेश भाई ने बताया था कि हमको प्रारब्ध ने इधर ला दिया, प्रारब्ध ने ला दिया, अच्छे कर्म करो तो फल मिलता ही जो है। प्रारब्ध सेवा के लिए आए थे आप अपने ससुर की, और मेवा मिल गया। तो प्रारब्ध से इधर आ गया, और मुझे ये पूरा सिस्टम इतना अच्छा लगा। मैं मेरी वाइफ को समझाऊंगा, पूरा फ्रेंड सर्कल को भी ये पूरा मोटिवेशन मिलेगा। और ये जो इतना वीडियो देख के या फिर कुछ भी करके किसी को समझाने जाएंगे ना, तो इतना इजीली लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो सेमिनार है ये सबसे बेस्ट जरिया है, और मैं सबसे ये पूरी टीम को पूरे थैंक यू कहना चाहता हूँ। और चौहान सर का मैंने नाम भी नहीं सुना था, आज मैं उनको गॉड मान रहा हूँ कि ये जो गॉड है हमारे सबके लिए। तो थैंक यू वेरी मच। हुए सब साधकों को मेरा प्रणाम। वैसे मेरा नाम डॉक्टर दिलीप दवे है, नडियाद से मैं आ रहा हूँ। 45 ईयर्स से मैं जनरल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जनरल प्रैक्टिशनर। मेरा क्लिनिक नडियाद में है। आने की वजह मेरी है थैंक्स टू माय वाइफ। उसके लिए मैं अटेंडेंट के लिए इधर आया था कि उसको संभालने के लिए, क्योंकि इसका प्रॉब्लम है, ओबेसिटीज़ है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, लंबर स्पाइन का बहुत पुराना प्रॉब्लम है। वज़न कम करने के लिए तो आज तक बहुत सारी मेडिसिन भी दिया, लेकिन इसका जो है नेचर है ऐसा, और प्रकृति ऐसा है, खाना तो मेरे से भी कम खाती है, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है। और मेरी सोसाइटी में महसाना के एक हमारे दोस्तार के फादर है, विट्ठल भाई पटेल करके, तो वो इनके लड़का भी डॉक्टर है, एमडी है, और टोरेंट केबल में नडियाद में वो सौरीन भाई करके मेरे साथ में ही रहते हैं सोसाइटी में। तो कभी कभी महसाना से आते थे,
और टाइम पास के लिए वो गार्डन था हमारा कॉमन प्लॉट में, तो बैठ के बात करते थे। तो ये कच्चा भोजन खाने को सुना था, एनडीएस के बारे में आज तक मैंने नहीं सुना है। मैंने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस में एलोपैथिक भी करता हूँ, आयुर्वेदिक भी करता हूँ, होम्योपैथिक भी करता हूँ, एक्यूपंक्चर में भी किया। जिसको कहाँ रिजल्ट नहीं मिलता वहाँ तुरंत चेंज कर देता हूँ। लेकिन भावना ऐसी है कि जब प्रैक्टिस करने किसी को अच्छा होना चाहिए। 45 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज तक सबको अच्छा तो होता है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ क्योर देन टू बेयर, क्योर देन टू क्योर। एक तो मेरा फियर स्टेज है, कभी स्टेज पे बात नहीं किया। पेशेंट को साथ बैठता हूँ तो कोई फियर नहीं लगता है, कोई मिनिस्टर आ जाए, कहाँ से भी आ जाए, सामने बैठते तो मुझे कुछ नहीं। लेकिन आज पहली बार ये माइक भी हाथ में लिया है, काउंसलिंग करते हैं तो कुछ नहीं होता है। यहाँ नेता बनाने का भी यहाँ हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि कोई को अंदर एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार, फिर भी तो उसके सामने 5 लाख की पब्लिक होगी ना तो भी वो बोल पाएगा। लेकिन अभी ये माइक जो हाथ में है तब थोड़ा थोड़ा फियर कम होने लगा है। हाँ। फियर बोलने की हिम्मत आ गई है। कभी बोलने में भूल भी जाता हूँ, भूल चुका हो तो माफ़ करना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर। प्रैक्टिस में जो भी करता हूँ अच्छा होने के लिए किसी को, ये अभी क्या है मेडिकल साइंस में ये जो मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डायबिटिक्स, हाइपरटेंशन, पार्किंसन, ये मेडिकल साइंस के हाथ में नहीं है, नॉट क्योरेबल डिजीज़। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने एनडीएस तो नाम नहीं सुना था, कच्चा खिलाते हैं वो सिस्टम के बारे में माउथ टू माउथ सुना था। और महसाने वाले जो विट्ठल भाई पटेल आए थे, इनके साथ 1-2 घंटा, रिटायर्ड टीचर है, इनको डायबिटिक था, हाइपरटेंशन था, इंसुलिन ले रहे थे वो, दिन में 25 यूनिट, शाम को 15 यूनिट, और फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैं मेडिकल प्रोफेशनल मेरा था, तो इंटरेस्टिंग बात रही इनकी। तो बोला कि मैं गया था एक शिविर अटेंड किया था, 7 दिन का शिविर था। वहाँ कच्चा खाया, जूस पिलाया और ये सब फूड अन्न बंद कर दिया, और साथ में कच्चा खाने के बाद मेरा 10 किलो वेट कम हुआ। और वो फुटकॉल की तरह वो चल रहे थे, मैं चलता था तो मेरे साथ भी इतनी स्पीड में चल रहे थे, इतना स्फूर्ति में लगा मेरे को। वो बोला कि डायबिटीज़ पे पहले मेरा 10 किलो वेट ज़्यादा था। तब से मेरे को, मैं ढूंढता तो था कि शिविर कहाँ भी हो, तो इनके सन जो डॉक्टर है ना सौरिन भाई, इसको बोला था कि जब भी शिविर कहाँ भी हो, वो जो कच्चा खाने की, मैं तो कच्चा ही बोलता हूँ क्योंकि इसके बारे में कुछ मैं नहीं जानता। एनडीएस के न्यू डाइट सिस्टम के बारे में सुना नहीं, कच्चा खिलाते हैं वो सुना था। मेरे डॉटर के ने भी मैंने बताया था, भावेश भाई वो भी मेरा उनके जमाई और उनकी बेटी जो हमारे खास फ्रेंड है, हम दोनों ने साथ में ही हमारी सोसाइटी में, उनके जमाई थे, वो चेयरमैन थे और मैं सेक्रेटरी था, हमारे काफ़ी अच्छे संबंध है। वो मेरी डॉटर को बोला हम लोग शिविर में जा रहे हैं, मुकेश भाई ठक्कर का नाम है, धरती बहन ठक्कर का नाम है, तो वो तो कहे हमारी पार्क में रहते हैं, पहचान देना। मैंने बोला कि चलो जाके बताएंगे, ये हम नडियाद से आए हैं, पहचान भी हुआ, अच्छा लगता है। ये आए हुए सब साधक तप सेवा सुमिरन, ये जो गुरुजी ने बताया है डीप में, बहुत अच्छा बताया, सिस्टम बहुत अच्छी है। कई मैंने बोला ना कि कैंसर, डायबिटिक, ये मेडिकल साइंस के लिए क्योरेबल नहीं है, दवाओं खाने का और भगवान पे भरोसा रखने के लिए बोलता है। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि परमात्मा भीतर है, संकल्प, एक दृढ़ संकल्प के साथ आना, विश्वास करना। आप कहाँ भी, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, विश्वास तो करते हैं ना, अच्छी दवाई तो देंगे, सबके पास विश्वास। और डूबते हुए को तिनके का सहारा, अब सबको एक आशा का नया किरण मिल गया है। और सबकी मैंने इंटरव्यू की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा कि सब लोग पॉजिटिव थिंक के साथ इधर आए हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और
50% डिजीज़ हम लोग देखते हैं। अभी कोविड हुआ था 19 में, हमें तो डेली 50-60 पेशेंट तो कोविड के देखते थे साथ में बैठकर, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं था भगवान की मर्जी से। डर के मारे 50% जो हमारे सामने से आंखों नीचे जो गुजर गए, वो डर के मारे, दवाई के बिना नहीं। और मेरा एक अनुभव सुनाऊं, मेरे पेशेंट का ही है, और मेरे पास आया था, अफोर्डेबल नहीं था, उसका ऑक्सीजन लेवल 86 था। ओह, फिर दूसरे दिन किया 65 होगा, 60 के नीचे चला गया। उसका टेस्ट करवाया RT-PCR, वो भी पॉजिटिव आया। सब रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन करवाया, निमोनाइटिस का इन्फेक्शन हो गया था, परसेंटेज भी उसका स्कोर रेट भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो बोला कि साहब जो भी करना है तुम करो, मेरे को सिविल में मत भेजो, गवर्नमेंट कोई हॉस्पिटल में नहीं, और मैं अफोर्डेबल भी नहीं हूँ और वो मरना मैं नहीं चाहता हूँ, जो भी होगा मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ। तो हिम्मत करके ट्रीटमेंट भी किया, और उसको पॉजिटिव थिंक था, मुझे कुछ नहीं होने वाला। सुन लो, 7 दिन के बाद अच्छा हो गया, थोड़ी सी सामान्य मेडिसिन में, क्योंकि उनका जो थिंकिंग था वो पॉजिटिव था। 50 साल का था, मेरे आंखों से अच्छा हुआ है। कई लोग गुजर भी गए हैं, हमने जो पेशेंट देखे कई सारे गुजर भी गए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाता है, हम रिस्क नहीं लेते हैं। कारण कि पहले फर्स्ट स्टेज में तो हमारे के पास आते हैं, हम लोग कुछ 2 दिन 24 घंटा ट्राई करते हैं मेडिसिन के, जो इकोनॉमिक में अच्छा लगे, और इसको पॉजिटिव थिंग के बारे में भी बोलते हैं कि डरना मत, ये कोई जानलेवा रोग नहीं है। फिर भी अस्पताल में गया, किसी को मरने को देखा तो तुरंत उसको हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को हार्ट फेलियर हो जाता है। ये मैंने सब देखा है, अपनी आंखों से देखा है, कैसे गुजर गए हैं। तो सब लोग आए हैं, बहुत पॉजिटिव थिंक करके आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबका इंटरव्यू मैंने ध्यान से सुना। जो पटेल साहब आए हैं, इनकी वाइफ को लेकर, मैलिग्नेंसी वाला पेशेंट है, फिर भी पॉजिटिव थिंक के साथ है। अच्छा हो जाएगा, सबको अच्छा हो जाएगा। गुरु जी का सिस्टम, अभी मैं ये सोचने लगा कि ये सब हेल्थ कॉन्शियस तो हो गए हैं, ये जो जितना भी ये जो मीडिया में नहीं है, ये कोई माउथ टू माउथ हो रहा है प्रचार, ये सिस्टम को मैं दिमाग में कभी कभी ऐसा, आज तो ऐसा विचार आया कि ये पूरा वर्ल्ड में उसका मीडिया के द्वारा उसका जो क्या बोलते हैं उसको एक्सपोज करना चाहिए। हाँ, ये सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए। तो क्या है, कई लोग जानते नहीं है सिस्टम क्या है। मैं खुद नहीं जानता कोई मेडिकल कल आओ जो भावेश दवे साहब ने लेक्चर दिया, पूरा डॉक्टर है, वो तो नॉलेजेबल पर्सन है, इनका लेक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एकदम सच बोलते हैं, इनकी जो लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में सब मैंने सुना, ध्यान से पढ़ा, सब ट्रू बोलते रहे। और जो आज धरती बहन ने मेरे को इमोशनल कर दिया, खुद का जो फैमिली का जो इंसिडेंट बना और एक बच्चे को ज़िंदगी नई दी एनिमा देकर, इसके लिए आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एक 24 घंटे वाले बच्चे को, और वो भी NDS सिस्टम से पैदा हुआ था, IVF करवाया, नहीं हुआ उसका बच्चा, और आपने वो ब्लड क्या बोलते हैं फिजिशियन लोग, पेडियाट्रिशियन, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करने पड़ा, घर वाले सब डर गए होंगे। इतना अच्छा काम किया। फिर इनके लड़के के बारे में हिस्ट्री सुना, मैं बहुत इमोशनल हो गया कि इतने स्ट्रगल लाइफ के बच्चे को माँ का प्यार कितना होता है। और ये अच्छा हो जाने के हरजी भाई की ट्रीटमेंट लिया, बहुत अच्छा किया, एलोपैथिक से दवा से बच गए, वो भी अच्छा किया है। एलोपैथिक दवा अच्छी है, तुरंत अच्छा भी हो जाता है, लेकिन इसकी साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो वो भी लेनी पड़ती है। लेकिन ये सिस्टम आई लाइक, बहुत अच्छी सिस्टम है। नेचुरोपैथी कुदरत ने हमको जो दिया है उसको हमको फॉलो करना चाहिए। कुदरत ने ही हमको दिया है, परमात्मा ने जो दिया। आज मुझे पता चला 7 दिन, देखो मैं अटेंडेंट के लिए आया था,
लेकिन 7 दिन से मैंने कुछ खाना नहीं खाया। सिर्फ बोला था हरीश भाई को, थैंक यू टू हरीश भाई के, बोला था कि मैं अटेंडेंट के लिए आऊँगा और मेरे वाइफ के साथ में आऊँगा, क्योंकि उसको जो प्रॉब्लम है उसको बता दिया था हरीश भाई को। तो मेरे को खाने की छूट मिलेगी। तो बोले कि तुमको जो भी यहाँ खाना बन रहा है वो आपको मिलेगा। मैंने कहा सुबह में चाय मिलेगी, तो को वो भी मिलेगा। पहले दिन चाय पिया, चाय का तो बहुत शौक है मेरे को। सुबह में एक आधा कप पी रहा हूँ, लेकिन कम दूध की पीना, दूध तो पी नहीं रहा हूँ। 25-30 साल से मैंने दूध छोड़ दिया है। डाइट में कंट्रोल है, एक्सरसाइज करता हूँ। आई एम 69 रनिंग एज ऑफ। हेल्थ अच्छी है, कोई डिजीज़ भी नहीं है। लेकिन मेरी वाइफ को थैंक्स बोलूँगा कि ये सिस्टम मैं घर जाके भी फॉलो करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इतने दिन से मेरे को रात को जैसे सो जाओ, ये बोलती है तुमको जल्दी क्यों सो। मेरे को नींद आ रही है, एक डीप नींद आ रही है। रात पक्का नहीं खाया मैंने। सुबह में सच बोलता हूँ, चाय पिया है। चाय पीने आता हूँ, किचन में जाता हूँ, देखते होंगे 2 केला भी खाता हूँ, लेकिन फूड नहीं लिया मैंने। वो जो सिस्टम को फॉलो किया है, अच्छा लगता है मेरे को। बॉडी एकदम हल्का हो गया है, लेकिन वेट तो कम है और थोड़ा और ज़्यादा हो गया। तो इससे मैं डर नहीं लगता, हेल्थ अच्छी लगती है। ऊपर से बॉडी हल्का लगता है। थोड़ा ज़्यादा होगा तो थोड़ा निकल जाएगा फैट। और इस सिस्टम को थैंक यू, बहुत अच्छी लगी। और हो सके इतना जल्दी मीडिया के द्वारा जो फैल जाए, कोई मोटिवेशन मिल जाए, तो सबका भी भला हो सकता है। मैंने नहीं बोला डूबते को तिनके का सहारा। आशा की एक नई किरण है ये सिस्टम में, जो सब फॉलो करेंगे तो अच्छा ही होगा। आप भी सबको जितना हो सके उतना प्रचार फैलाओ। और जो कोई मिल जाए तो मीडिया से कई बात भी करूँगा। और महात्मा लोग तो आ रहे हैं जैसे, और जो मेडिकल फील्ड वाला है, मैं सोचता हूँ जो इन्वॉल्व हो जाए ना, तो इसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं सर जी। मैंने भी इसीलिए भावेश भाई दवे और ममता बहन दवे को हमने बुलाया था। हाँ, और भी काफ़ी सारे डॉक्टर है, जो अपना एक अतुल भाई जोशी करके है, एमडी गायनेक है, उनका बहुत अच्छा प्रैक्टिस है अहमदाबाद में। उनको कभी भी बुलाओ तो वो आते हैं। तो मैंने देखा वो रेडियोलॉजिस्ट होके भी वो भी समर्पित है। हाँ, ममता समर्पित है। बहन भी समर्पित है, भावेश भाई भी उनके कोई नॉट प्रोफेशनल, लेकिन बोलते हैं सब सच बोलते हैं। और उनकी सेवा भी बहुत है यहाँ, हमारा उनका योगदान बहुत है। એટલે ये यहाँ जो भी आए ना, इसके सेवा के भाव से आएगा ना, तो उसका इफेक्ट अच्छा रहेगा। समर्पित करने का मैंने भी संकल्प तो किया है, इसके बारे में कुछ करूँ। बहुत वैसे बढ़िया। भी अभी मैं प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ। हर सैटरडे मैं कहना तो नहीं चाहता मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कहने से बहुत। कल गुरुजी ने बोला ना, दान करो श्रेष्ठ करो। श्रेष्ठ दान के बारे में बोला, तप के बारे में बोला, सब फॉलो तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या किया वो कहना नहीं चाहिए। थैंक यू to सर, all थैंक यू। of- मेरा नाम महेंद्र पटेल है, मैं नडियाद से आता हूँ और मेरा फ़ोन नंबर है 97 27 70 38 45। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं यहाँ इसीलिए आया था कि कुछ छूट जाए, तो मेरी दवा वीकली से नहीं लेता, छूट गई है, इसीलिए मैं आप सबका आभार मानता हूँ। किसकी दवाई छुट्टी आपकी? आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन यहाँ भागने की जरूरत नहीं है। बीपी आप की दवा क्या क्या प्रॉब्लम था और कितनी दवाई लेते थे और वो छूट गई है, ये सब बताइए डिटेल में। मैं सब भोजन लेता था और बीपी की दवा लेते थे, ये सब छूट गई। अब कच्चा ले रहा हूँ, इसलिए मैं सब और आगे चालू रखेंगे। क्या लगता ऐसा प्रण लेके, ये न्यू डाइट सिस्टम आप आगे कंटिन्यू रखेंगे, ऐसा प्रण लेके जाइए, और कुछ नहीं है। आपको कैसा लगा यहाँ आके? कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? मेरे को अच्छा लगा। सबको जो आता है वो आने के बाद, जाने के बाद
और सब अच्छे तरह जाते हैं। यही है मेरी आपको शुभकामना। ओके, थैंक यू। मेरा नाम नैतिक पटेल है और मैं नडियाद से हूँ। मेरा फ़ोन नंबर 7698150816। मैं यहाँ मेरे मम्मी पापा के साथ आया हूँ और मेरे को कुछ प्रॉब्लम वैसा नहीं है और यहाँ पे मेरे को अच्छा लगा रसार खा के और पूरा कच्चा खा के, और थोड़ा हल्का फुल्का लग रहा है पेट को। वेट कितना रिड्यूस हुआ वेट? वो तो अभी पता नहीं। हाँ, पहले कितना था वो पता नहीं है, अभी तो अच्छा जी, थोड़ा कम लग रहा है। कम लग रहा है। हाँ, इतना जल्दी इफेक्ट नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, वो थोड़ा बहुत कंटिन्यू रखेंगे ना घर जाके भी। हाँ, अभी हाँ। थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, नहीं नहीं, घर जाके कंटिन्यू रखेंगे। रात को एक टाइम पका हुआ खा लो और दिन को जूस सलाद वगैरह ले लो तो बहुत हल्का हो जाएगा। और सभी ऑर्गेनाइज़र और स्पीकर को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे बहुत सारा जानने को मिला हमारे भ्रम तोड़े खाने के बारे में। और बाकी सब ठीक है, बढ़िया है। थैंक यू। मेरा नाम अशोक पटेल है, मैं आनंद से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9825329401। मेरे को बीपी था, थायराइड था, B12 था, कोलेस्ट्रॉल था और पार्किंसन था। हम लोगों ने 1 मार्च 2020 से न्यू NDS चालू किया। ये पूरा 1 महीना हमने रसाहार किया, दूसरा महीना हमने रसाहार फ्रूट किया और तीसरा महीना हमने कच्चा और रसाहार किया। तो वो 3 महीने में मेरी बीपी की दवा चली गई, थायराइड की दवा चली गई, कोलेस्ट्रॉल की दवा चली गई और B12 भी कम नहीं, B12 की भी दवा चली गई। पार्किंसन की दवा चालू थी लेकिन उस वक्त हमने 3 महीने के बाद वो NDS बंद कर दिया। फिर अभी तो 7 गोली लेता था पार्किंसन की, अभी एक लास्ट गोली बाकी है, 1 गोली छोड़ने का बाकी है। इधर NDS का सब सुना तो बहुत आनंद हुआ और इधर से मैं मेरी लाइफ का यू टर्न करके जाता हूँ कि 6 महीने के बाद इसी मातर में मुकेश भाई के और हरीश भाई के सानिध्य में आऊँगा और पार्किंसन मिटा के दिखाऊंगा, एक भी गोली के लिए बिना। ये मेरा आपसे वादा है, पूरा वादा है। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर जी, थैंक यू। મારું નામ બિમલ સિંહ છે, મારો નંબર છે 9227256717। મને NDSમાં હરીશભાઈના મારી સામે જ રહે છે, એટલે એમના થ્રુ થોડુંક હોય, કહેતા હોય છે કાયમ કે આવું કરો, પણ મેં કંઈ કર્યું નહોતું। આ શિબિરમાં શૂટિંગમાં આવ્યા પછી NDS ફોલો કરીએ છે અને મને કેન્સર હતું આંતરડાનું, એ મેં ઓપરેટ કરાયેલું છે અને NDS ફોલો કરવાથી મને ઘણો ફાયદો એમાં થયો છે અને ફોલો કરીશું એવું આપણને લાગે છે અને કરવું જોઈએ। અને અમે શૂટિંગ કરીને દુનિયાને યુટ્યુબ મારફત બધાને બતાવીશું એમ। થેન્ક યુ। थैंक यू सर जी, थैंक यू। ये जूसर का जो छोटा वाला आता है घर में रखने के लिए, इससे सिर्फ थोड़ा छोटा आता है ये साइज, बाकी सेम प्रोसीजर सेम है। इसको ऐसे सीधा बिठाने का होता है और ऐसे पकड़ो, इसको सिंपल बिठाना है। उसके ऊपर ये 3 पार्ट है, उसकी ब्लेड है वो पत्थर की है। सिंपल इजी वॉश है। इसको इसमें रखना है, इसको ऐसे फिट करना है और रेड डॉट, इधर भी रेड डॉट है, सबको मिलाना है। रेड डॉट से रेड डॉट मिलाना है। हो गया सेट। और इसको फिर ऐसे सेट कर लो, दोनों तरफ घुमा लो, आहिस्ता घूमना चाहिए, फिर इसको सेट करना है। इसका भी रेड डॉट दिया हुआ है।
लॉक हो जाएगा, फिर चालू होगा। यहाँ से ग्रीन जूस बनाना है तो इधर डालना है पीछे के साइड, और उसका एक ब्लैक हैंडल आता है, उससे दबाना है।